बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुआ है, मैं कुछ इशारा आपको कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। मैं पिछले बहाली की भी मैं बात कुछ इशारा इशारों में मैं बात कर रहा हूं। मैं क्लियर तो नहीं बता सकता हूं ओपनली, लेकिन आप समझदार हैं तो समझ रहे होंगे। जब भी 5 लाख से अधिक अगर बिहार में परीक्षाएं स्टूडेंट में अपीयर हुआ है तो वो उसका ओएमआर का और कॉपी चेक करने का जिम्मा किनको दिया जाता है? बेल्ट्रॉन का। अब इसलिए बेल्ट्रॉन को दिया जाता है सब जिम्मा क्योंकि बेल्ट्रॉन एक कहा जाता है कि उनके पास स्टाफों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे भी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट बार बार, मैं एक डेट टेंटेटिव भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना मान के चलिए कि अच्छा खासा डे और लग सकता है रिजल्ट आने में। कहा जा रहा था कि ओएमआर जैसे ही जारी होगा 2 दिनों का जो भी है आपत्ति करने का समय आप लोग को दिया जाएगा और आपत्ति करने के बाद आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। कल बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेटों का बड़े पैमाने पर स्ट्राइक था। अब स्ट्राइक में जो कुछ भी हुआ कल दिन भर आप लोग के समक्ष मैं भी वहां से लाइव रहा, रूबरू रहा कि क्या कुछ चला। हर पहलू के ऊपर कल मैं आप लोगों को नजर जो भी होनी चाहिए थी वो मैं दिखलाने का प्रयास किया। जो कुछ भी कल चल रही थी और हर पहलू पर कल आप लोग का भी नजर था, क्या हुआ नहीं हुआ, और नजर रखनी भी चाहिए क्योंकि टीआरई 3 की परीक्षाएं हो गया है, रिजल्ट का अभी कोई था पता नहीं है। कहा जा रहा था तो ओएमआर सीट आंसर की बेल्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया गया है जिम्मेवारी, जो कि जल्द ही जारी होगा। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगी, क्या वाकई में भी ऐसा हुआ था टीआरई 1 और टीआरई 2 में। बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट टीआरई 3 में, और भविष्य में जो बहाली हो उसमें डोमिसाइल के लेकर तमाम बहुत सारे लोगों का आज स्ट्राइक था। आज मैं बता रहा हूं, मतलब 12 तारीख के डेट में कल स्ट्राइक था। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि पूरे भारत से भी कुछ लोग ऐसे थे जो आए हुए थे, दिल्ली के थे, हरियाणा के थे, मतलब तमाम जगह के एक दो कैंडिडेट हर राज्य से देखने को कल मिले। दिल्ली के भी एक स्टूडेंट कल। टीआरई 3 का एग्जाम हो गया है। टीआरई 4 की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सामने जो उस पर जो स्क्रीन पे आपको बैनर दिख रहा है टीचिंग पाठशाला का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए बेटर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है भाई। ये इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाया जाएगा और सही प्रकार से अगर आप TOBS 15 अगर आप यूज करते हैं तो आपको 50% का आप लोग को जो भी है ऑफर भी दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप लोग अवश्य चेकआउट कीजिएगा जाके, और ये कूपन कोड यूज कीजिए, आपको 50% का बेनिफिट दिया जाएगा। हमने रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम स्टूडेंटों को बेनिफिट मिलनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा कोई स्टूडेंट आपके बीच पहुंच रहा है, मेरे कहने पर पहुंच रहा है, तो उनको कम से कम 50% का बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो 50% का भाई साहब आपको बेनिफिट, जिनका एज मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा था, 30+ रहा होगा उनका एज, वो भी कल आए हुए थे। अब ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, वो अपनी जो भी है अपने जीवन को सुधारने के लिए, हक के लिए पहुंच गए पटना। लेकिन जो बिहार के व्यक्ति है वो नहीं पहुंचा। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 400 से 500 व्यक्ति मुश्किल से लोग पहुंचे होंगे कल। हकीकत यही है, आप लोग भी कल वीडियो देखे होंगे, तमाम वीडियो में यही सब कुछ आपको भीड़ जो है वो नजर आई होगी, कहने वाली कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे टू द पॉइंट के ऊपर। बेल्ट्रॉन को जो ओएमआर सीट आंसर की प्रोवाइड कराने को लेकर जो जिम्मेवारी दिया गया है, वो जिम्मेवारी में अभी और थोड़ा सा समय लग सकता है। हाँ, बेल्ट्रॉन जो है वो ओएमआर सीट जारी कर सकती है काफी जल्द, ये मैं मान सकता हूं। कल हमने पूरी तरह प्रयास किया पूछने का। कल हम ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में भी जाने का प्रयास किए, विकास भवन बिहार सचिवालय में, तो वहां से तो कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन लेटर वहां पे प्रोवाइड करा दिया गया कि आज के आंदोलन में युवाओं की तरफ से क्या कुछ डिमांड रखा गया है। केवल रास्ते पर ही उतर जाने से नहीं होगा, रास्ते पर उतरने के साथ साथ जो है वो आपको ऑफिशियली भी इंसान को, स्टूडेंट को एंट्री मारना पड़ेगा और ऑफिसर को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं। आप रास्ते पे कितनों हंगामा कर लीजिए, वो उनको बाद में मालूम चलेगा, 2-4 दिन बाद मालूम चलेगा, तब तक पता चलेगा कि कुछ आपके निगेटिव आपके लिए हो चुका है। तो उनको पल पल की खबर भी मिलनी चाहिए। तो कल सारा चीज का जानकारी सचिवालय में जाकर तमाम अधिकारी को भी लेटर के माध्यम से दे दिया गया। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ओएमआर सीट और आंसर की कब जारी होगा। तो देखिए, ओएमआर सीट आंसर की
जानकारी मिली है कि काफी जल्द जारी हो सकती है, 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, रिजल्ट में काफी डिले अब होने वाली है। अब क्यों डिले होने वाली है रिजल्ट में, ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ जो है जाति को एससी कैटेगरी से निकालते हुए और ओबीसी में शामिल की है, जैसे ततमा है या फिर जो और भी कुछ जाति कास्ट है बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में भी वो सब कास्ट है। अब उन कास्टों को एससी से निकालकर ओबीसी में शामिल किए हैं। ये एक बड़ी पेच अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बिहार में बन गई है। अब जितनी भी कैटेगरी एससी कैटेगरी में जो पहले शामिल थे, उनको चुन चुन कर उस जाति के लोगों को चुन चुन कर अब ओबीसी में लाया जा रहा है। इसीलिए बड़ी अभी डिले आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सब कुछ कोई नहीं बताएगा कि क्यों डिले हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये डिले होने का कारण ये भी है कि बिहार में जो जातीय आरक्षण का जो नीति हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि आरक्षण का जो ये रोस्टर तैयार कंफर्म हो गया है, कुछ तैयार कंफर्म नहीं हुआ है भाई। रोस्टर अभी भी क्लियरेंस दिया जा रहा है, तमाम जिला अभी भी बहुत जिला काम कर रही है। हर जिला की तरफ से लेटर प्रोवाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं कराया गया और ना ही सामान्य प्रशासन विभाग को कराया गया है। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर हर जिला से प्रोवाइड कराया जाता तो वो लेटर भी आपके पास पहुंच जाता या किसी न किसी माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ही सही, आप लोग के समक्ष मिल जाता। एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा जो कि बड़ी जानकारी है। 5 लाख से अधिक जिस एग्जाम को, अगर बिहार में जो भी एग्जाम मान लीजिए होता है और 5 लाख से अधिक जिस एग्जाम में कंडक्ट स्टूडेंट अपियर होते हैं और जितने भी स्टूडेंट अपियर होते हैं, अगर वो 5 लाख से अधिक होते हैं तो उनका जिम्मेवार बेल्ट्रॉन को ही दिया जाता है। ये एक बड़ी खबर मैं आप लोग को देना चाहूंगा कि 5 लाख से अधिक अभी तक, अगर बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुआ है, मैं कुछ इशारा आपको कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। मैं पिछले बहाली की भी मैं बात, कुछ इशारा में मैं बात कर रहा हूं। मैं क्लियर तो नहीं बता सकता हूं ओपनली, लेकिन आप समझदार हैं तो समझ रहे होंगे। जब भी 5 लाख से अधिक अगर बिहार में परीक्षाएं स्टूडेंट में अपियर हुआ है तो वो उसका ओएमआर का और कॉपी चेक करने का जिम्मा किनको दिया जाता है? बेल्ट्रॉन का। अब इसलिए बेल्ट्रॉन को दिया जाता है सब जिम्मा क्योंकि बेल्ट्रॉन एक कहा जाता है कि उनके पास स्टाफों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे भी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट बार बार करती ही रहती है, तो उनके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो काफी तादाद में है। पूरे बिहार में उनका विस्तार है। जितने भी बिहार के आप ऑफिस देखेंगे, छोटा से लेकर बड़ा ऑफिस, हर ऑफिस में जो डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कंप्यूटर पर जो वर्क बैठकर करते हैं वो बेल्ट्रॉन से ही रिक्वायर्ड होकर जाते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी दिया जाता है बेल्ट्रॉन को। इसीलिए अभी इसमें भी डिले हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है, 2-3 दिन पहले ही दिया गया है बेल्ट्रॉन को और TRE-3 का ओएमआर चेक करने को लेकर, तो इसलिए ओएमआर में भी दिक्कत हो रहा है। शायद आप समझ रहे होंगे कि क्यों दिक्कत हो रही है ओएमआर आंसर की में, या फिर रिजल्ट में क्यों दिक्कत होंगे। रिजल्ट में थोड़ा और समय लग सकता है। अगर मैं बता दूं कि 10 दिन लगेगा तो आप कहेंगे कि 10 दिन सर बहुत हो गया, 10 दिन लगेगा। मैं एक डेट टेंटेटिव भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना मान के चलिए कि अच्छा खासा डे और लग सकता है रिजल्ट आने में। कहा जा रहा था कि ओएमआर जैसे ही जारी होगा 2 दिनों का जो भी है आपत्ति करने का समय आप लोग को दिया जाएगा और आपत्ति करने के बाद आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन एक खबर कल की मैं बताऊं तो अब जो है अब उसमें लंबा समय लग सकता है। वही जाति जो एससी कैटेगरी से ओबीसी में शामिल किया गया है वो मैटर, और रोस्टर क्लियरेंस आरक्षण नीति को लेकर जो मैटर आई थी पटना उच्च न्यायालय से, हाईकोर्ट से, उसको लेकर, यानी कि उच्च न्यायालय की मैटर और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैटर को लेकर ये सब कुछ डिले हो रहा है। बीपीएससी चाह रही है कि हम जितना जल्दी हो रिजल्ट प्रकाशित करवा दे, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी बन गई है क्योंकि उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साठ गांठ मिलाकर ही चलनी होगी, नहीं तो रिजल्ट तो वो प्रकाशित कब का हो चुका होता। बताया गया कि रिजल्ट ये कब का प्रकाशित हो चुका होता। बीपीएससी अगर चाहे तो कभी भी रिजल्ट प्रकाशित कर सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा मैटर यही है जातीय आरक्षण और ये जो एससी और जो भी है ओबीसी का मैटर जो सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की है कि एससी में कुछ कास्ट को रखा गया था पहले, उसको ओबीसी में लाया गया है। कहा गया कि एससी का जो शेड्यूल कास्ट का जो है रिजर्वेशन उनको नहीं मिलनी चाहिए, ये उस लायक नहीं है, इनको ओबीसी में लाया जाना चाहिए। इसीलिए ये सब कुछ में बड़ी डिले हो रहा है। अब वो ओबीसी में आ गए हैं। सबसे बड़ा पेच अगर देखा जाए बिहार का तो वही ओबीसी और एससी वाला मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट बोली है कि ओबीसी में लाया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे क्या चीज में आप लोग का डिले हो रहा है। और जो मैं अभी इशारा में जो बात किया कि बिहार में जितनी भी अभी तक बहाली हुई है
जो बहाली में 5 लाख से अधिक कैंडिडेट अगर परीक्षा में शामिल हुए हैं, 5 लाख से अधिक अगर OMR सीट, 5 लाख से अधिक अगर आंसर की 5 लाख से अधिक अगर आवेदन गिरा है किसी भी बहाली में बिहार में, चाहे जो भी एजेंसी बहाली कर रही हो बिहार में, चाहे SSC हो या फिर BPSC हो या फिर जो भी हो, तो उसका जिम्मेवारी घुमा फिरा कर किसको दिया जाता है? बेल्ट्रॉन को दिया जाता है। आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या ही कह रहा हूं आप लोग को बीच। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि इस स्ट्राइक जो स्ट्राइक कल आंदोलन जो हुआ है उसका क्या कुछ फीडबैक निकल कर आ सकता है और क्या होने जा रहा है? अपना थोड़ा सा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और आपके कमेंटों का भी इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इस मैटर को लेकर। मेरा मानना यह है कि बिहार में डोमिसाइल, मैं कल भी ये बात हर जगह में बात रखा कि कम से कम बिहार में जो आने वाली जो रिक्वायरमेंट है, डोमिसाइल 100% मत कीजिए, एक लिमिटेशन तय करनी चाहिए। अदर स्टेट आपके पड़ोसी राज्य जो कर रहे हैं वो, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई बिहारियों को फायदा मिलनी चाहिए, डोमिसाइल लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास बैच जो स्टार्ट करना है, मोटी मोटी रकम जो कमानी है, तो वो कैसे कहेंगे कि भाई डोमिसाइल होनी चाहिए या फिर बिहारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, एक लिमिटेशन तय करनी चाहिए? कैसे वो कहेंगे? अगर कहेंगे तो अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके पास एडमिशन नहीं लेंगे, अगर कहेंगे तो अदर स्टेट के कैंडिडेट उनको गाली देंगे कि तुम हम स्टूडेंट मतलब तमाम अदर स्टेट के स्टूडेंटों को क्यों एडमिशन ले लिए जब तुमको बाहर ही करवाना था। तो इसीलिए सब कुछ टीचर लोग बसते हैं, आप लोग नहीं बस, मतलब आप लोग जो भी है इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर आप लोग जो है आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ना, देखिए किसी इंसान को अगर लड़ना है हक के लिए तो वो खुद को लड़ना होता है, दूसरे के लड़ने से कि फलाना बाबू मेरे लिए लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है भाई। सब सेल्फिश है दुनिया में, चाहे कोई शिक्षक हो या फिर जो भी हो, घुमा फिरा के वो अपना बिजनेस ही फंडा देखेगा कि किस बैच में कितने पैसा आ रहा। कोई भी टीचर हो यार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पटना में न जाने बहुत बड़ा खूंखार टीचर है, लेकिन कल जब स्ट्राइक हुआ तो आपने देखा कि कौन स्ट्राइक में आपके शामिल हुआ, कौन आपको दुख बांटने के लिए शामिल हुआ, कौन आपके सपोर्ट में शामिल हुआ। ऐसे बैच बेचने के लिए सब तैयार रहता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।